दास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिसे सुन करके ना आपको यकीन नहीं होगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे क्या ऐसे भी चमत्कार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लड्डू गोपाल जी की लीलाएं शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है संजना यादव जी ने बरेली से। उन्होंने बताया कि दीदी कैसे मैंने अपनी आँखों से लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को देखा है, कैसे वो चमत्कार करते हैं। वो चमत्कार करते हैं तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं ना कि हमारे और आपके सोच से भी ऐसी चीज़ें परे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संजना जी कहती हैं कि जहाँ पर मैं रहती हूँ बरेली में, वो मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल में मेरे घर के बगल ही एक परिवार रहता है, गुप्ता परिवार, जो कि वो बहुत ही रईस और बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। उनके घर में उनके कपड़े की फैक्ट्री की दुकान थी, फैक्ट्री थी उनके यहाँ, और कपड़े की भी एक शोरूम हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा उनके घर में आप कह लीजिए कि अन्य धन की कभी किसी चीज़ की कभी कमी ही नहीं थी। उनके घर में उनके परिवार थे, यानी कि उनकी माँ-बाप थे और उनकी एक दादी थी, उनकी एक बेटी थी, जो सिर्फ़ एक ही थी। उसका नाम था शैलजा और वो सबसे बड़ी थी। और सब ये कह लीजिए कि उनके सिर्फ़ एक ही बेटी थी। शायद उनको कोई संतान बाद में हुई ही नहीं, इसलिए उसको उन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा मान-सम्मान से रखा। उसके बाद उसके घर में शुरू से ही भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी। श्री राधा रानी जी की खूब पूजा सेवा होती थी। बचपन से ही उनके घर में सेवा पूजा होती थी। संजना कहती हैं कि जब से मैं ससुराल में अपने आई हूँ, मेरी शादी को आज 32 साल हो गए हैं। तब से लेकर के मैं देख रही हूँ कि उस घर में लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा होती है। हर फंक्शंस मनाए जाते हैं, लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें हो, पूजा हो, पाठ हो, हर चीज़ उनके घर में होती है। और वो हमेशा हमारे घर आती हैं और अपने लड्डू गोपाल जी से के चमत्कार भी बताती हैं। तो थोड़े बहुत उन्होंने लीलाएँ मुझसे ये भी शेयर करी। उन्होंने कहा कि एक बार हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत गर्मी लग रही थी। हमारे घर में जिस कमरे में हम लोग लड्डू गोपाल जी को लिटाते हैं, उस कमरे में हमारे पंखे तो लगे हुए थे, लेकिन हमारे घर में एसी नहीं था उस कमरे में। और जिस कमरे में हम लोग लेटते थे, उस कमरे में एसी लगा हुआ था। मेरा मन बार-बार करता था कि मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लेकर आऊँ, क्योंकि फिर लेकिन कहते हैं कि जिस कमरे में हम सोते हैं, उस कमरे में हमें भगवान को नहीं रखना चाहिए। तो उनकी जो माताजी थीं, वो कहती हैं कि इसीलिए मैं नहीं लेकर आई, और वो उसी कमरे में रह गए। वहीं पर रह के हर रोज़ रहते, और जब मैं सुबह उठती, मैं देखती तो उनका बिस्तर रोज़ गीला रहता था। पसीने से बिल्कुल वो तर होते थे। मुझे लगता था कि हो सकता है कोई पानी गिरा दिया होगा, या किसी भी तरह से कुछ होते हैं चूहे वग़ैरह, तो पानी गिरा दिया करते हैं। तो वो सोचती हैं कि इसीलिए शायद पानी गिराने की वजह से ही लड्डू गोपाल जी के वस्त्र गीले हो जाते हैं। तो इसी तरह से लगातार कुछ दिनों तक चल रहा था। कुछ समय बाद उनके सपने में इकबाल गोपाल जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैया, तुमने तो अपने लिए प्रबंध कर लिया, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लगती है ना, मैं भी बहुत गर्मी से मैं भीग जाता हूँ पसीने से, मुझे भी ठंडा-ठंडा चाहिए। वो इस तरह के उनको सपने आते हैं। तो सुबह उठ कर के अपने हस्बैंड से ये बात बताती हैं, तो हस्बैंड जो थे वो कहते हैं कि ठीक है, अगर जब तुम्हारा मन ऐसा ही है तो एसी लगवा लो। तो वो कहती हैं कि संजना जी कहती हैं कि दीदी उनके साथ एक लीला ये घटित हुई थी। उसके बाद दोस्तों उनके साथ जो अद्भुत लीला घटित हुई, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी दोस्तों। उसके बाद वो उनके घर में सेवा पूजा तो खूब होती थी, बहुत ही अच्छे से होती थी, सब लोग मान-सम्मान करते थे। उनकी दादी का भी, और जो थी उनकी जो शैलजा थी, जो उनकी बेटी थी, उनकी भी उसकी पढ़ाई चल रही थी, वो एमए लास्ट ईयर में थी दोस्तों। उसके शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन कहीं पे रिश्ता मिल नहीं रहा था, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी, और जो भी उनका सारा कुछ था वो लड्डू गोपाल जी के नाम पर उन्होंने कर रखा था दोस्तों। उनकी, जी हाँ, उनकी जो फुल प्रॉपर्टी थी उन्होंने लड्डू गोपाल जी के नाम पर रख दिया था, क्योंकि वो सब लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे भी कर रखा था कि हमारा जो भी दामाद बनेगा,
हम सारी प्रॉपर्टी उसी को दे देंगे, क्योंकि हमारी तो ले दे कर के एक ही बेटी है। और जो उनकी बेटी थी शैलजा, वो भी लड्डू गोपाल जी की आप कह लीजिए कि बहुत ही बड़ी प्रिय भक्त थी उनकी। उसके उनके बिना उसके जीवन का आप कह लीजिए कि उसकी सुबह नहीं होती थी। लड्डू गोपाल जी की आँख खोलते ही उन्हें लड्डू गोपाल जी के दर्शन करना होता था, इतना वो प्रेम करती थी लड्डू गोपाल जी से। बस अपने सारे दुखों को, सारी तकलीफ़ों को उसने छोड़ रखा था। उसका एमए का लास्ट ईयर का आज रिज़ल्ट आने वाला था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी सुबह से ही। शैलजा बताती हैं संजना जी कि शैलजा मुझसे आकर के कहती हैं कि आंटी आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शैलजा जो होती हैं वो इनसे बात करती हैं, तो वो संजना जी से कहती हैं, संजना कहती हैं ठीक है बेटा, मुझे भी अगर तुम फर्स्ट आती हो तो तुम्हें मुझे मिठाई खिलानी होगी। ये सुन कर के वो भी खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं हाँ। तो इसी तरह से वो कहती हैं हमारे घर वो हमेशा आती जाती हैं। तो एक दिन की बात होती है दोस्तों, उसका रिज़ल्ट तो आ जाता है, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद शाम का टाइम था, उस दिन शाम का टाइम था, सब लोग, पूरे घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी दोस्तों। अचानक से किसी को पता चलता है कि किसी मज़दूर के उनके जहाँ पर वो जिस कपड़े की फैक्ट्री में वो काम किया करता था, उसमें एक केमिकल वग़ैरह जो भी डाल कर के साड़ियाँ वग़ैरह बनाई जाती थी, उसी में उसको जो है, जो लड़का था, उसकी एक लड़के की जो है ना मृत्यु हो गई, यानी कि डेथ हो गई थी। तो वो लड़का मर चुका था और जो काम करने वाले जो लेबर होते हैं, यानी कि जो थे वहाँ पे, उन्होंने साफ़ तौर से मना कर दिया कि अभी जब वो इस केमिकल की वजह से उसके फेफड़े में कहते हैं कि सूजन वग़ैरह कुछ आ गई थी, तो इस वजह से शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से उनके फैक्ट्री में अब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, या मतलब ज़्यादातर जहाँ पर केमिकल डाले जाते थे। तो अब उनको, जो उनके मेन उनके पिताजी थे, उनका कारोबार तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब उनको सँभालना था। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि अगर कोई भी वहाँ पर काम करने के लिए नहीं जाता, तो मैं स्वयं जाऊँगा, मैं खुद काम करूँगा। क्योंकि मैंने जब से ये फैक्ट्री खोली है, पहले मैं यही तो खुद करता था। उसके बाद वो उसी केमिकल वाले जो जहाँ पर एरिया होता है, वहाँ पर जाकर के साड़ी को रंगने का काम करने लगते हैं। इसी तरह से दोस्तों उनका काम कुछ दिन तक चलता है और अचानक से फिर से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खाँसने लगते हैं। खाँसते वक़्त उनके जब मतलब खाँसते वक़्त ना उनके अंदर से ना ब्लैक कलर का कुछ निकलता था, तो ये बहुत ही डरावनी बात थी, क्योंकि केमिकल जाकर के उनके हाथों में मतलब जम चुका था। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया दोस्तों। हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि शैलजा के जो पिताजी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सारा मतलब बिल्कुल आप कह लीजिए कि दुनिया उनकी थम सी गई थी। इसी अफ़सोस में, इसी के दुःख में उनकी जो मम्मी थी ना, उनको भी हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। उनको ये चीज़ जब घर में पता चली तो बहुत ज़ोर से वो चिल्लाईं। अचानक से उनके सीने में दर्द उठा और वो भी ख़त्म हो गईं। तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये देख कर के शैलजा और जो दादी थी वो बिल्कुल चीख कर रो पड़ती हैं। बस शैलजा की भी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि बस अगर उसको भी, अगर कह लीजिए कि बस उसके अगर प्राण ना निकले हों शरीर से ना, उसके प्राण शरीर से अगर ना छोड़े हों ना, तो बिल्कुल वो भी उसी के समान हो गई थी, बिल्कुल ज़िंदा लाश की तरह। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई थीं, घर में कोई काम करने वाला नहीं था उनके घर में, मतलब कोई सँभालने वाला नहीं था दादी के अलावा। रिश्तेदार जो थे आए, कुछ दिन रहे, चले गए। उनके मम्मी-पापा की तो डेथ हो ही गई थी, बहुत ही बुरी खबर थी शैलजा के लिए। उसके बाद संजना जी कहती हैं कि मैंने भी जब सुना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, हम लोग भी वहाँ पर गए, हमने शैलजा को सँभाला, हमने दादी को सँभाला। उसके बाद 13 दिन होते हैं, 13वीं हो जाती हैं, 13वीं हो जाने के बाद सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सही होने लगती हैं। वक़्त के साथ कहते हैं ना कि वक़्त के साथ सब चीज़ सही हो जाता है। इसी तरह से 6 से 7 महीने बीत गए थे। उनके पास जो भी पैसे थे दोस्तों वो खा लिया करती थी, अपना काम चलाया करती थी। लेकिन उनकी जो फैक्ट्री थी ना, वो धीरे-धीरे करके बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हो गई। अब उनकी जो दादी थी, फैक्ट्री में कोई काम नहीं करता था, तो धीरे-धीरे वो लोग जो बहुत ही अच्छे, आप कह लीजिए कि थोड़े-से पैसे वाले लोग थे, वो धीरे-धीरे ख़त्म होते, क्योंकि पैसा कुछ कोई भी हो, अगर हम खाते हैं, धीरे-धीरे उस चीज़ को खर्च करेंगे ना, तो उसमें बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही। तो बस वही चीज़ शैलजा के साथ हुआ। दोस्तों शैलजा की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हुए थे, बहुत सारे रिश्ते आए हुए थे। एक रिश्ता उनके पापा ने तय भी किया था और ये बात शैलजा को नहीं पता थी, सिर्फ़ दादी को पता थी। जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो शैलजा के बारे में दादी बात करती हैं कि बेटा तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो वृद्धाश्रम चली जाऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के।
लेकिन शैलजा कहती है कि नहीं दादी, आप क्यों जाएँगी? मैं आपके साथ रहूँगी और पापा की फैक्ट्री मैं सँभालूँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन जो शैलजा की जो दादी थी वो कहती, नहीं बेटा, तुम ज़िंदगी भर तो यहाँ नहीं रह सकती ना। तुम्हारा ये घर है, ये भी तुम्हारे नाम कर दूँगी, बाकी सारी चीज़ तो तुम्हारे सब ख़त्म ही हो गया है, तो अब कुछ करने लायक कुछ बाकी ही नहीं बचा है। उसके बाद पता चलता है दोस्तों कि उन लोगों ने जो भी लोन वग़ैरह ले रखा था, जो ज़मीनें थी, उन जो लोग थे लोन वाले वो अपना हिस्सा बाँट लिए उसको बेच कर के। इसी तरह से बस उनके पास एक घर बचता है। घर बचता है तो अब वो क्या कर सकती थी? उसके बाद जो शैलजा की दादी थी, वो अब लड़के के लिए रिश्ता मतलब जहाँ पे रिश्ता उन्होंने तय किया हुआ था, वो भी जब उनकी डेथ हुई थी तो वो लोग आए थे, बातचीत करके गए थे। लेकिन अब शैलजा को शादी नहीं करने का मन था, लेकिन फिर भी अब शैलजा की शादी के लिए दादी ने वहाँ पर बात करी जहाँ पे पहले उनके पिताजी ने बात की थी। शैलजा से बात होती है, उसके जो लड़का था वो कहता है कि मैंने जितनी डिमांड की थी, अगर आप उतने पे देने के लिए अब भी राज़ी हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो हम मंगनी करने के लिए आ जाते हैं, वरना पापा मानेंगे नहीं शादी के लिए। ये सुन कर के शैलजा जो होती हैं वो रोने लगती हैं, रुआँसी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आप तो इस तरह नहीं थे ना, आपने तो यही कहा था कि जो तुम्हें मुझे सिर्फ़ तुमसे मतलब है, ना कि तुम्हारे पैसों से। और आज आप यही कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे के बिना पापा शादी के लिए मानेंगे नहीं। अब आप ही बताइए कि इस तरह कैसे हो सकता है? उसके बाद वो लड़का फ़ोन काट देता है, बात नहीं करता। 2, 4, 5 बार शायद इधर से फ़ोन लगाती हैं, लेकिन वो लड़का फ़ोन को कट कर देता है। इसी तरह वो जो उनकी दादी थी, वो लड्डू गोपाल जी के आगे अब दिन-रात रोया करती थी, दिन-रात रोया करती थी कि उन लोगों की ज़िंदगी में क्या होगा? उनकी जो बेटी, उनकी जो पोती है, आखिर उसका क्या होगा? क्योंकि शादी तो जहाँ पर देखा था, वहाँ पर टूट चुके थे। अब शादी करने का भी कोई नहीं था और उनकी उम्र 29 साल या 30 साल के बीच की आ गई थी शैलजा की। अब ज़्यादा दिन बैठा के रखना भी ठीक नहीं लगता था। दादी बहुत परेशान हो गई। आप कह लीजिए कि दादी और शैलजा एक गरीबों वाली ज़िंदगी जीने लगी थी एक वक़्त पर। बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। 1 साल के अंदर-अंदर ही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थीं। सारा सुख, सारा कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन बस क्या नहीं छूटा था उनसे? उनके लड्डू गोपाल जी। उनके लड्डू गोपाल जी उनके साथ सदा बने हुए थे। बस उनकी दादी और शैलजा यही कहतीं, "कन्हैया, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन आपकी इसमें भी कोई लीला या कोई मर्ज़ी रही होगी। बस इतना आप करिएगा कि जो भी आपकी लीला हो, मर्ज़ी हो ना, थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए क्योंकि अब सहने की ताकत नहीं बची है लाला मेरे अंदर।" इतना कह कर के शैलजा फूट-फूट कर लड्डू गोपाल जी के आगे रोने लगती हैं। दादी भी रोने लगती हैं। तो जो संजना है, संजना जी हैं, वो आती हैं, वो जब कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मैंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी के आगे रो रही हैं सर झुका कर के। मैंने उनको उठाया, मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब जब भगवान ने पेट दिया है तो उसने अन्न भी दिया है हम सबके लिए और तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नियमित करने लगी, पूजा करने लगी। इसी तरह से पूजा करते-करते दोस्तों 7 महीने बीत जाते हैं, 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शैलजा के लिए अभी भी कोई रिश्ता नहीं आया था। एक दिन उनकी दादी लड्डू गोपाल जी के आगे बैठ कर के उन्होंने दिया लगाया दोस्तों और दिया उन्होंने कहीं और नहीं अपने हाथ की हथेली पर लगाया था। उन्होंने कहा कि कान्हा, कोई आए ना आए लेकिन आज आपको जो भी है मेरे बेटी के लिए, मेरी पोती के लिए ना आज आपको रिश्ता भेजना ही होगा। बस फिर क्या था, कन्हैया जी ने उनकी सुन ली और आ गया उनके पास एक रिश्ता, जो बहुत ही अच्छे संस्कारी लोग थे, बहुत ही अच्छे थे, जिन्हें पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं था। वो आते हैं, वो शैलजा को पसंद कर लेते हैं। शैलजा को पसंद करने के बाद वो कहते हैं कि बहुत अच्छी हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, भले ही आप मुझे कुछ मत दीजिए, भगवान की कृपा से मेरे पास जो भी है, बस बहुत ही बड़े लोग नहीं थे, मिडिल क्लास के लोग ही थे जो उनसे शादी करने के लिए राज़ी हुए थे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी जितना भी है बस ये खुश रह लेगी बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उन्होंने इतना कहा, उसके बाद शैलजा का तो मन नहीं था करने का, लेकिन शैलजा कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में, लेकिन अब उनकी दादी की वजह से उसको शादी करनी पड़ रही थी। ये सोच कर के दोस्तों शैलजा भी सोचती हैं कि चलो अच्छा है मेरी शादी फ़िक्स हो गई। तो लड़का भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद 6 महीने के बाद दोस्तों बारात आती है। घर के बाहर बारात आ जाती है। दादी के पास जितना जो भी था उन्होंने बस भगवान का नाम लेकर के बस उन्होंने कह दिया था और दादी ने ये भी कहा था कि मेरी बच्ची के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए कान्हा। वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है। आपके अलावा उसने कभी किसी
के बारे में सोचा नहीं। ये एक तो आप कोई वो सखी आपको वो अपना सखा मानती है, लेकिन आप उसके जीवन में कभी कोई दुःख मत दीजिएगा। इतना कह कर के दादी सारे शादियों की तैयारियों में लग जाती हैं। शादी की तैयारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों आज शादी का दिन था। शादी का दिन था जब वो लड़के वाले आते हैं तो वहीं पर डिमांड करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम बारात लेकर के लौट जाएँगे। ये बात सुन कर के दादी के तो बिल्कुल होश-हवास उड़ गए थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या? करें तो क्या करें? ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई सँभालने वाला था। वो पैसे लेती तो भी तो किससे लेती? ये बिल्कुल हैरान करने वाली चीज़ थी। उसके बाद दोस्तों सारे लोग बहुत जितने भी लोग थे उनके घर में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि अब पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा? बस वो जाती हैं उनकी दादी और लड्डू गोपाल जी के हाथ जोड़-जोड़ कर रोने लगती हैं कि कन्हैया मेरा लाज रख लो, कान्हा मेरी लाज रख लो तुम। तुम्हारे अलावा और मेरा कोई नहीं है। तुम ही हो, जो भी हो, सब कुछ तुम ही हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, कहीं से कुछ इंतज़ाम करा दो। और शायद दोस्तों कान्हा जी ने भी इनकी इस बार भी सुनी थी कि या नहीं, ये तो आगे की कहानी में पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल जी ने शायद सुनी और वो लड्डू गोपाल जी ने सुनी और वो उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया दोस्तों, जिसे सुन कर के आप बिल्कुल हैरान हो जाएँगे। उनके पिताजी का एक फ़ोन आता है, उन पिताजी के फ़ोन पे एक नंबर से फ़ोन आता है। तो उधर से शैलजा उठाती हैं। शैलजा कहती हैं, "जी, हेलो, कौन बोल रहा है?" उधर से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ बेटा, मुझे ना तुमको 3 लाख रुपए देने हैं। तुम्हारे पापा ने हमें बहुत समय पर हमारी मदद की थी। आज हमारी कंपनी घाटे में नहीं है, मुनाफ़े में है। तो इसलिए मैं ये पैसे तुम्हें लौटा रहा हूँ। तुम्हारे पापा का निधन सुन कर के मुझे बहुत दुःख हुआ बेटा। मैं अपने किसी ख़ास इंसान से वो पैसे तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं तो नहीं आ सका, लेकिन मैं पैसे भेज दे रहा हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारी शायद शादी हो रही है, तुम्हारी शादी में बेटा ये काम देंगे और तुम्हें खूब-खूब आशीर्वाद मेरी तरफ से। ये सुन कर के वो तो खुश हो जाती हैं, लेकिन वो दादी को बताती हैं सारी बातें, दादी भी खुश हो जाती हैं। कहती चल बेटा, आज तेरे दहेज की जो रकम है मैं उसको देकर तो पाऊँगी। ये सुन कर के वो कहती मतलब शैलजा भी कहती हैं कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो पैसा लेकर के वहीं पर आ जाते हैं, पैसा मिल जाता है उन्हें। पैसा देख कर के दादी भी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद शादी के लिए पैसे तो आ ही गए थे। अब जो बाराती आए हुए थे, जो भी थे, जो लड़का आया हुआ था शादी के लिए, उसने ये कह दिया कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अब। लेकिन उस टाइम पर जो शैलजा थी उन्होंने शादी तोड़ दी। उन्होंने कहा जब तक हमारे पास पैसे नहीं थे, तब तक तो आप सब कह रहे थे कि हमें शादी ही नहीं करनी। आज आपने पैसे देख लिए तो आज आप लोग कह रहे हैं कि आप मुझसे शादी करेंगे। उधर दादी लड्डू गोपाल जी के पास बैठे शायद आँसुओं से उनके चरण धो डाली थी। लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार तो किया, लेकिन क्या ये चमत्कार था? दोस्तों शैलजा ने शादी तोड़ दिया। शैलजा ने कहा कि मैं शादी करूँगी ही नहीं। उन्होंने शादी तोड़ दी। तोड़ने के बाद दोस्तों जो भी उनके पास पैसे थे, वो रख कर के फिर दादी आती हैं, दादी कहती हैं, "तुमने ऐसा क्यों किया बेटा?" वो कहती हैं कि नहीं दादी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस ये मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी ने कराया है। मेरे मन में एक अजीब-सी टीस उठी। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मुझे कोई अंदर से कह रहा है कि ख़त्म कर दो ये रिश्ता शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे मन में बोला और मैंने वैसा ही किया दादी। इसमें आप अगर मुझे बुरा कह रही हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। इतना कह कर के दादी उसको गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं नहीं बेटा। फिर उसके बाद दोस्तों जो 3 लाख रुपए आए थे ना, तो जो शैलजा थी उन्होंने अपने पापा की फैक्ट्री फिर से खुलवाई। फिर से उन्होंने किराए पे ले क्योंकि जो भी था वो हट गया था और वैसा ही सेम काम उन्होंने फिर से शुरू किया। और दोस्तों पता है उस जगह का नाम उन्होंने गोपाल नाम से रखा है क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी का नाम गोपाल है। और उनके नाम से उन्होंने नाम खोला और उन्हीं का नाम लेकर के दिनों-रात सेवा करते-करते दोस्तों करते-करते आज उनके पापा से भी बड़े जितने भी उनके पापा ने उस समय में कमाया हुआ था, उससे भी 10 क्या 20 गुना ज़्यादा उन लोगों के पास आज पैसे हैं और बहुत ज़्यादा अमीरी है। संजना जी कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों के सामने ये चीज़ होते देखा है और वो किसी और ने नहीं, लड्डू गोपाल जी ने किया है। लड्डू गोपाल जी का साथ उन्होंने किसी भी समय नहीं छोड़ा, किसी भी समय उनको भोग लगाना नहीं छोड़ा, चाहे वो कितने भी दुःख में रहे हों या सुख में रहे हों। उन्होंने लड्डू गोपाल जी के लिए हमेशा कहा कि कन्हैया सब कुछ ठीक कर दो। और आज लाला ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो कहती हैं कि आज भी शैलजा जी ने शादी नहीं करी है,
और क्योंकि वो कहती हैं कि दादी हैं, दादी के अलावा कोई नहीं है। और ये भी कहती हैं कि कभी कोई मिल जाएगा, जो हमारे लड्डू गोपाल जी की भक्ति करता हो, तभी मैं शादी करने के लिए उससे तैयार हूँ। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो मुझे संजना जी ने भेजी। संजना जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझसे ऐसी लीला कथा शेयर करी। तो आपको दोस्तों कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।